मन को सीधे रास्ते पे कैसे लेके आए, इंसानियत के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे, इंसाफ के रास्ते पे, सत्य के मार्ग पे मन के को चलने कैसे चलाए। ये तो चलता ही नहीं, सत्य के धर्म के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता। इसे कैसे मेंड करे, कैसे मनाए, कैसे काबू करके चलाए, ये मसला है इस शब्द का। अब उसने माला फेरी, धर्म धारण किया, उस 3-4 शब्द हैं, उससे मसला हल नहीं हुआ। तभी उन्हें कहता कबीर, ये मुंडिया क्यों ना मोयो, मेरा मन क्यों नहीं मर रहा, ये बताओ। तुम कहते थे माला फेरो ये मन जीत लोगे तुम, ये मन मर जाएगा, ये क्यों नहीं हो रहा। माला फेरने से किसी का मन मरा ही नहीं आज तक, किसी ने राम कथा कही नहीं। खैर वो लंबा शब्द है, वो जो शब्द करेंगे सारी विचार उसमें आ जाएगी, क्योंकि एक शब्द में दूसरा लिंक है, दूसरे में तीसरे का लिंक है, ये लिंकड है सारी वाणी, इसीलिए समझ में नहीं आती। एक शब्द को विचार करने के साथ 20 और खड़े हो जाते हैं सवाल, वो अलग अलग शब्दों में हैं, तो उनके का उन जब वो पढ़ेंगे और 10-10 सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर और शब्द हैं। सारी व्याख्या समझ के ही पता लगता है कि बात असल में है क्या। यहाँ कुछ विचार करेंगे, पता लगेगा कि धर्म होता क्या है। कबीर क्या कह रहे थे, दुनिया ने उसके अर्थ क्या कर दिए, कबीर की अवस्था क्या थी, और इसके अर्थ जो करे हैं विद्वानों ने, जानबूझ के करे हैं, सीमित करे हैं। वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्म ज्ञान बाहर आ जाए, तो उनका धर्म जाता, काशी का धर्म खत्म, पंडित खत्म, मूर्ति पूजा खत्म, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर कबीर को हाईलाइट कर दिया। कबीर का असली जो विचारधारा हाईलाइट होगी, दुनिया के सारे 100 कॉल्ड धर्म खत्म। कबीर क्या है, जन्म मुसलमान के घर का, धर्म वेद का, कुरान का धर्म नहीं है उसका, वेद का धर्म है, धर्म आद है उसके पास। लेकिन पहले कौन मिला, पहले सनातन धर्म। सनातन धर्म से सेटिस्फाइड नहीं है कबीर हुआ, कोई भी सनातनी कोई सेटिस्फाइड है ही नहीं। जो है बताओ, आज भी बताए कौन सा सनातनी सेटिस्फाइड है। सनातन धर्म में तो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है कबीर। लेकिन उन्होंने रड़घट कर दिया लोगों के लिए। लोगों को कौन सा पता है धर्म का, जैसे बता दें वैसे छोड़ लेते हैं बेचारे। क्यों ली जाए गढ़बंका भाई, अब कैसे लिया जाए। नाड़ा का धर्म फेल जब हो गया, उसको कुछ चारा नहीं रहा, फिर उसने कहा अब क्या करूं। फिर मगहर के कुछ जो लोग थे, जिनसे इसका संपर्क था, उन्होंने कहा हमारे पास चलो, हमारे ग्रंथों में ये है इलाज, लेकिन हमें समझ नहीं। जैसे हमारे सिख कहते हैं कि आज के सब हालात का गुरबाणी में इलाज है, लेकिन इतनी बात नहीं कहते कि हमें ज्ञान नहीं। इलाज है तो करो, करते क्यों नहीं। जब जो लोग ये कहते हैं कि गुरबाणी में हर मर्ज का इलाज है, फिर तुम करते क्यों नहीं। ये नहीं कहते कि ज्ञान हमें भी नहीं, ये बेईमानी है। क्यों कहें, यहाँ से बच जाते हैं। बहुत शातिर हैं, धार्मिक आदमी शातिर बहुत होते हैं। फिर भैया अगर है तो करो, करते क्यों नहीं तुम। इलाज है, क्या करें। ज्ञान तो है नहीं उसका किसी को। तुम्हें ज्ञान है, तुम सीखो, तुम्हें ज्ञान क्यों नहीं।
अगर तुम्हें ज्ञान नहीं तो कहते क्यों हो इलाज है। जब तक तुम इलाज नहीं कर सकते तुम कह भी नहीं सकते कि इलाज है। इलाज है तो करो। ये सब लोग छात्र हैं। कबीर ने बीच के लिख दिया था ना पहले, सब धर्मों को, सनातन धर्म का सब धर्मों के खिलाफ है वो। 100 काल धर्मों की पोल खोल दी थी उसने कि तुम्हें ये तो पता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अब ठीक क्या है इसका ज्ञान नहीं है। ठीक उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कबीर जी वहाँ चले गए, स्टडी किया तो वहाँ उन्हें समझ आ गई। लिखा भी है उन्होंने, पहले दर्शन मगर पायो फुन कांशी बसे आई। पहले मुझे ज्ञान जो हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है, मगर नारद जी ने जो बसाया था बस जगत तपस्या, ये नारदी भक्ति है गुरबाणी। नारदी का मतलब किसी आदमी की भक्ति, नारद जो दरगाह में कबूल है, दरगाह में बाकी सारी भक्तियां रद्द हैं। जितनी भी और भक्तियां सब रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं, कबूल नहीं है दरगाह में। ये भक्ति दरगाह में कबूल है, ना रद्द है, नहीं रद्द की जा सकती कहीं भी, ना कोई यहाँ रद्द कर सके ना इसे वहाँ कोई रद्द करे। वहाँ उन्होंने तो बताई है, उन्होंने तो दी है, उनकी तो देन है, रद्द क्यों होगी? भेजी उन्होंने, वहाँ रद्द कैसे होगी? यहाँ रद्द करो, जो मैंने कहा अर्थ करे यहाँ को रद्द करो। जितने धर्म को रद्द करके दिखाओ। नारदी, इसका नाम ही नारदी है, जो रद्द कर ही नहीं सकता ऐसे कोई। अब करके दिखाओ। मैंने नारदी के लफ्ज़ के अर्थ बता दिए कि रद्द नहीं की जा सकती। अगर कहता है कोई तो मैदान में आके करे, करके दिखाए, तो नहीं तो इस अर्थ को मानना ही पड़ेगा। तो उन्हें समझ आ गई। फिर वो काशी में आए हैं। फिर जो इनका गुरु था ना रामानंद, उसको जब बताया वो भी मान गया, ईमानदार आदमी था। वो भी मंदिर जाना छोड़ गया। उस शब्द में लिखा हुआ है, वो कबीर, यहाँ हमारे गुरु चेला नहीं होता, इस वक्त में गुरु परमेश्वर ही है। यहाँ साक्षी होता है, गुरुदेव होता है, ज्ञान देने वाला टीचर होता है। जब समझा दिया उसे, उसने भी छोड़ दिया। उसका एक शब्द है गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में। तो जो लोग ये कहते हैं कि रामानंद उसका गुरु तक गलत बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो बेईमान लोग हैं। वो अब भी जो कह रहे हैं, अगर वो कहते हैं है तो साबित करें। मेरे पास आए साबित करें। ये एकेडमी बन गई, यहाँ और भी धर्म आ जाएंगे, बैठेंगे, साबित करके दिखाएं। ये तो वो जगह हमने बनाई है जहाँ सबका पहलवान नहीं होगी, अखाड़ा होगा, पहलवान आएंगे, कुछ दंगल होगा, ज्ञान का दंगल होगा, ज्ञान चर्चा होगी, डिस्कवरी होगी, असली धर्म की खोज होगी। जिसके पास सत्य है आए बताए। शायद हमारे पास कुछ कमी हो, उसके पास अच्छा है, अगर हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर और भी डेवलपमेंट इसमें हो सकती है जो हमने कहा है, तो हमें ऐतराज़ क्या है डेवलपमेंट करने का? हाँ, क्यों लीजिए गढ़बंका भाई, ये जो है, जो हम काम करने आए थे संसार में, लाहा लेने आए थे। गुण हमारे पास कुछ थे, लेकिन वो गुण के जो फल थे वो कच्चे थे, वो पक्के नहीं थे। अब गुण को पक्के जब होंगे तो उनमें रस आएगा। एक कच्चा फल होता है, पक्का फल होता है। जब फल पक जाता है तो उसमें से ही रस आता है।
कोई भी फल हो। अब गुण सारे फल हैं। सारे गुण पक जाएंगे जब, तो उनमें से जो रस निकलेगा वो नाम का रस है। सब गुणों का जो रस होगा ना, अपगुण नहीं होगा कोई उसमें। अवगुण और अवगुण दोनों हैं हमारे साथ। अब जब अवगुण और गुण हम निचोड़ते हैं, ये जो कथावाचक हैं उनमें अवगुण भी हैं, अब जो निचोड़ देते हैं उनमें अवगुणों का रस भी है, गुणों का भी है, मिला जुला रस है। ऐसे ही सारे धर्मों में है रस जो दे रहे हैं। ग्रंथों में नहीं है, कुरान में नहीं है। कुरान में कुछ और है, लेकिन जो कुरान के अर्थ करने वाला उसमें अवगुण है। कसूर अर्थ करने वाले का है, कुरान का नहीं है। यहाँ गुरबाणी का नहीं है, गुरबाणी में ठीक है, जो अर्थ करने वाला अवगुण उसके पास है। जब वो तत्व निकालता है तो उसके अपने जो अवगुण है उनका तत्व भी उसमें मिक्स होकर चला जाता है। जब अवगुण नहीं रहेगा अंदर कोई, तो तत्व आएगा गुणों का। फिर ये गुण वाणी है सारी। गुरबाणी को गुण वाणी कहा है। गुणों का रस जो आएगा, जब आएगा रस वो निकाल सकता है जिसके अंदर गुण ही होंगे, अवगुण नहीं होगा। नहीं तो उसके अवगुण का रस उसमें मिल जाएगा, अपने अवगुण का रस मिलेगा। ये मसला है। इसलिए कहा था कि वाणी बिरलो विचार से जे को गुरमुख होए। गुरमुख में अवगुण होता ही नहीं। जब उसके अंदर अवगुण नहीं रहेगा, जब वो विचारेगा गुरबाणी को, फिर तत्व सही निकलेगा, सही अर्थ निकलेंगे, सब उसे मानेंगे, काबिल कबूल होंगे वो सभी धर्मों को। मसला उस आदमी का है जो इसे अर्था रहा है, इसे बुलो रहा है। हमने बुलोया दही को, मेरे हाथ गंदे हैं। जब मैंने मक्खन निकाला अपने हाथों से, मेरे हाथ की गंदगी मक्खन में मिल गई। मेरा चित्त और मन गंदा है, यही हाथ है। गंदगी तो मेरे मन की मिली है, उसमें मक्खन में गंदगी नहीं थी। मैंने हाथ साफ नहीं किए अपने, मेरे खुद के हाथ साफ नहीं हैं, तो वो मक्खन जो तत्व है गंदा दे रहे हैं, हम लोगों को खड़ा रहे हैं। संतों माखन खाया, जो तत्व निकाल के दिया जा रहा है गुरुद्वारों में, स्टेजों पे, वो उसमें गंदगी उनकी अपनी गंदगी है, बोलने वालों की। उनके हाथ साफ नहीं है, उनका मन साफ नहीं है, गंदगी वहां से आ रही है। गुरबाणी में क्या दोष है? वो तो ठीक है। सहज अवस्था उनको नहीं है, बिलोने वालों की अवस्था सहज नहीं है। उनके अंदर टकाव नहीं है, उनके अंदर सत्संतोष नहीं है, संतोष नहीं है। तो संतोष नहीं है तो गंदगी है। जहाँ संतोष नहीं उसे माया है, माया ही गंदगी है। माया की भूख है, माया की इच्छा है, वो चली जाती है। मनोकामना में पूरियां करने की बात चली जाती है। मसला ये है, गंदगी तो हमारे अंदर है ना। साफ तो हमने अपना पहले करना अंदर, वो हमने किया नहीं, लोगों को बांटने लग गए। वही गंदगी लोगों को बांट दी हमने जो हमारे अंदर थी। गंदगी तो हमने बांटी है, क्योंकि हमारे अंदर की गंदगी गई है वहाँ। गुरबाणी में थोड़ी ऐसी चीज़ है कोई, मिक्स कर दी हमने, अर्थों के अनर्थ कर दिए। बहुत जल्दबाजी में करा काम हमने, दुकानदारी बना ली ना, धर्म नहीं रहा, धंधा था हमारा। सावधानी रखी ही नहीं हमने। तो क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई, अब कैसे लिया जाए? बाजार में तो गंदा मिलता है सब कुछ। वेद सही था, लेकिन अर्थ करने वालों ने अपने अंदर की गंदगी उसमें मिला दी। कैसे मसला हल हो?
और सुनने वाले में के अंदर गंदगी कहाँ से जाए? गंदगी तो उसे मिल रही है खाने को, प्रचार में तो उसे गंदगी मिल रही है। तो कहते हैं होमे भरिए, गुरु नानक क्या कहने, होमे भरिए, हमारी मत गंदगी से भर गई अहंकार के जरिए, होमे के जरिए भर गई गंदगी हमारे अंदर, भरी गई है अहंकारियों की साख्तों ने हमारे अंदर ये गंदगी भर दी, सत्य का विरोध करने की। तो होमे नावे नाल विरोध है, अहंकार का नाम के साथ विरोध है। वो गंदगी अहंकार नहीं चाहता अंदर रहेगी, अहंकार ने गंदगी भर दी। अब अहंकार युक्त साख्तों के अर्थ से ही, होमे से ही वो गंदगी धो रहा है। होमे युक्त जल है, धोने वाला जो प्रचार है, जिस प्रचार से हम धो रहे हैं गंदगी को, उसमें तो अहंकार मिला हुआ पीछे से आ रहा है। हमारी सप्लाई के पानी में तो गटर का पानी मिलके आ रहा है। जब आई गटर का पानी मिलके रहा है हमारी सप्लाई में, रसोई में, तो मैं तो वही पियेंगे, वही खाएंगे, क्या करें, कहाँ से लाएं? ये गटर का पानी भी आ रहा है, गटर उनके अंदर है, अहंकार का प्रतीक है। ये मसला यहाँ खड़ा है। गटर किसने बनाया? गटर खुदा ने नहीं बनाया, गटर हमारी अकल ने गटर बनाया है। हमारी अकल ने शहर बसाए हैं, हमारी अकल ने सप्लाई का पानी किया है, हमारी अकल से गटर बना है। उस अकल का, हमारी अकल ने ये सप्लाई का पानी गटर में से निकाला है, वहाँ से मिक्स हो गया, छेद हो गया। सब हमारी अकल का करिश्मा है जो हम भुगत रहे हैं, तो हमारी अकल का ही है। इसलिए जो संत लोग होते हैं शहर से दूर चले जाते हैं, वो कुदरत के साथ मिलकर रहते हैं। वो गटर में नहीं, गटर का पानी पीने के आदी नहीं होते, उन्हें गटर का पानी पसंद नहीं है। जिनको गटर का पानी हजम है वो शहर में रहे, शायद बाहर का उन्हें शुद्ध पानी अच्छा भी नहीं लगता होगा, हजम नहीं होता होगा। फिर बीमारियों के सांस चलते हैं, हमारे सांस लेते हैं, बीमारियां हैं। शहर में सांस मिक्स हो जाता है, वो सांस सबको आता है। जो दूर अकेला रहेगा वो इससे ही बच जाएगा। ऑक्सीजन कमी होगी वहाँ जहाँ ज़्यादा आदमी रहेंगे। ये सब बीमारियां शहरों में क्यों हैं? बड़े बड़े अस्पताल शहरों में क्यों हैं? जो अपने आप को लोग एडवांस समझते हैं, दरअसल नरक के कीड़े हैं। वो तो नरक की जीव हैं, तो नरक है, नरक के कीड़े हैं, भिक्षा के कीड़े हैं, माया के कीड़े हैं। भिक्षा का कीड़ा भिक्षा माहे संबंध, उसे वही अच्छा लगता है। और दूसरे को शिव जी कैलाश पे बैठा है, उसे वो नहीं अच्छा लगता, वो तो कैलाश पे बैठा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है, अकेला बैठा है, कोई चिंता नहीं, तंदुरुस्त तो है। कभी सुना शिव जी बीमार हुआ है? कभी सुना अस्पताल में गया है? कभी सुना उसने कभी दवाई खाई है? क्यों खाए? क्यों खाए? बीमार होगा तो खाएगा। ये शिव जी के चेले सब बीमार हैं, क्यों? शिव जी कैलाश छोड़ दिया ना, कोठियों में 5 स्टार होटलों में चले गए। योगी जी भी चले गए। योगी जी को पता है तू तो गुरु था, तुझे क्या जरूरत थी इस राज की, क्यों बदनामी कराई खाम खा। अर्श से फर्श पे आ गया। इतनी बड़ी तेरी अवस्था, इतनी बड़ी इज्जत, क्या इज्जत है ये? कहाँ चले गए तुम? कहाँ? त्याग में जो मजा है, राज में मजा कहाँ है? त्याग का आनंद जो है राज में नहीं है।
फिर भी अच्छा है वापस आ जाओ घर को, जितनी नहाली उतना ही पुण्य। यहाँ जस नहीं मिलेगा, जितना मर्जी अच्छा करो अपजस ही देंगे लोग ये। इसलिए तुम भी अपने गढ़ पे कब्जा करो, कब्जा किसी और ने कर लिया क्यों लीजिए गढ़ बंका भाई, ये गढ़ है हमारा, ये राज है, ये राज नहीं है जहाँ योगी चला गया बैठ गया। ये साख्तों का राज है, हमारा नहीं है। संतों का राज नहीं है, संतों का राज ये है जो कबीर बता रहा है, वो तो साख्तों का राज है। मोदी करता रहे, मोदी की बात छोड़ो, मोदी को संत थोड़ी है, तुम तो संत हो, महापुरुष हो। इनको ही रहने दो, साख्तों को पीछे हटो। धर्म का कुंडा इन राजाओं पे कसे हम मजबूर करें धर्म पे चलेंगे, वो तरीका और है। इन्हें मजबूर करें धर्म का राज करना ही पड़े। मजबूर करें अदालतों को, ब्यूरोक्रेसी को इंसाफ करना पड़े। जो कानून में कमियां उन्हें दूर करें। धर्म की बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत को इकट्ठी करो। इन्हें मजबूर करो कि पब्लिक के साथ इंसाफ हो। नहीं तो राज ये पब्लिक को अपने साथ जोड़ो, जब चाहो पढ़ दो, वोट का राज है, फिर ये ठीक हो जाएगा सिलसिला। आप राज करने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर राज आप नहीं करता, करवाता है। शिव राज खुद नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता, करवाता है। उसको मत भूलो, वो तो त्यागी है, त्याग है। त्याग से ही बड़ा राज है। सत संतोष क्या है? त्याग है। 3 लोग का राज भी सत संतोष उसका संतोष तोड़ नहीं सकता। वो लड़ाई लड़ो जो कबीर ने लड़ी है।